इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर है। पीएम मोदी से कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। अमित शाह से भी मिल चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चली हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी खबर है और ये कहा जा रहा है कि पिता की 75वीं जयंती पर आज कोई बड़ा ऐलान ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं। और हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की कई कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की गई, लेकिन सारी कोशिशें एक एक करके फेल हो गई। और खुद कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिनाई कर दिया। और मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है इन सभी के बीच। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात कराई गई है, ये बड़ौदा राज परिवार की महारानी ने ये मुलाकात कराई है और उन्होंने ही मध्यस्थता की है। कमलनाथ सरकार के खिलाफ संघर्ष की पहली कोशिश आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा ने की थी। ये कोशिश आज से एक हफ्ते पहले असफल हो गई, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने सारे सूत्र संभाले और बगावत का दूसरा अध्याय यहीं से शुरू हुआ। रणनीति बनाने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक हुई। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा सभी शामिल हुए और दिन भर मोदी और सिंधिया के बीच मुलाकात की खबर चलती रही। लेकिन बताया यह जा रहा है कि गुपचुप तरीके से मुलाकात हो भी चुकी है और मुलाकात की जो मध्यस्थता है ये बड़ौदा राज परिवार ने की है सिंधिया और मोदी के बीच। यानी प्रधानमंत्री और सिंधिया के बीच की मध्यस्थता सिंधिया के ससुराल पक्ष से बड़ौदा राज परिवार की महारानी ने किया। उन्होंने ही सिंधिया को बीजेपी के संपर्क के लिए तैयार किया। उधर प्रधानमंत्री ने सिंधिया से बातचीत का जिम्मा नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा, क्योंकि ग्वालियर चंबल के नेताओं में सिंधिया को लेकर के अजीब सा एक पसुपेश रहा है और 3 दिन पहले ही मीटिंग के लिए सिंधिया तोमर के घर भी जा चुके हैं। वहीं आगे की रणनीति पर उनसे बातचीत भी होनी है। ये सब अंदर की खबरें हैं। आदित्य नायर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ में जुड़े हैं। आदित्य नायर, मुझे ये बताइए, कल शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया की किन किन से मुलाकात हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात कितनी देर चली है? इनसाइड स्टोरी क्या है? जी, अभी अगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं तो यही पता लग रहा है कि यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अभी अभी अपने रेसिडेंस से यहाँ से बाहर निकले हैं और वो कहीं अपनी गाड़ी चला के कहीं गए हैं। सुनने में यही आ रहा है कि वो दिल्ली में ही कहीं गए हैं और वापस बहुत जल्द पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनकी एक फ्लाइट है ग्वालियर के लिए अपने पिता के बर्थ एनिवर्सरी के लिए। कल की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल और परसों शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग जरूर करी है, जिसमें कि ये बात हुई है कि उनको मध्य प्रदेश सियासत में उनको क्या क्या रोल मिल सकता है। इसके बाद और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान के बाद हो सकता है कि वो ही अगले सीएम फेस हो, अगले मध्य प्रदेश का चेहरा हो। तब तक के लिए उनको बोला गया कि आप राज्यसभा में आपको सीट भी दिया जाएगा और सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी आपको एक प्लेयर बनाया जाएगा। तो इसके चलते ही कहीं ना कहीं ये बातें जरूर उठी और अभी के लिए ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 23 अब शायद एमएलएज जो बैंगलोर में है वो उनको सिंधिया ने कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बैंगलोर में ना करें। सिंधिया खुद यहाँ पे दिल्ली में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना अनाउंसमेंट जो है वो बताएंगे कि शायद वो बीजेपी जा रहे हैं। तो इसी अनाउंसमेंट को उन्होंने कहा है कि वहां पे बैंगलोर में ना ब्रेक करें, वो खुद यहाँ पे दिल्ली में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। दूसरा, मुझे ये बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट ने मिलने की कोशिश की। कांग्रेस ने भी सिंधिया को मनाने के लिए कई लोगों को लगाया। कौन सी ऐसी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मान नहीं रहे? और साथ ही साथ जो सियासी संकट के अंग्रेजी में कहते हैं ना, मूवर्स एंड शेकर्स, कांग्रेस के 9 रणनीतिकार हैं जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में लगाया गया है। दिग्विजय सिंह, आरके मिगलानी, विवेक तनखा, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, सुरेंद्र वर्मा, पीसी शर्मा, बाला बच्चन, क्या ये सब मिलकर के भी सिंधिया को मना नहीं पा रहे हैं? जी, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एम्बिशंस जो कहते हैं वो काफी हाई हैं। उनका पहले से ही ये मानना था कि एक 50-50 फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें 2.5 साल वो कमलनाथ अगर सीएम बनते हैं तो 2.5 साल खुद सिंधिया भी सीएम बने। तो पर ये बात कांग्रेस को नहीं पची। उसके अलावा कांग्रेस ने जब ये कहा कि कांग्रेस को जब ये लगा कि दिग्विजय सिंह को जो पक्की सीट है राज्यसभा की वो देनी ज्यादा जरूरी है और पीसीसी चीफ का सिर्फ पोजीशन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस
कांग्रेस कमेटी का पोजीशन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफर हो रहा था तो उनको ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उनका कहना यह था कि राज्यसभा सीट जो पक्की सीट है वो उनके हाथ में आना चाहिए और पीसीसी चीफ का जो पोजीशन है वो उनके दिए हुए। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने ये बताया कि पिछले 2 दिन के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम मुलाकात हुई है। क्या ये माना जाए कि इस मुलाकात के बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, संजीवनी ली और उसके बाद आज ही दिल्ली से भोपाल रवाना हो गए? जी बिल्कुल, अभी तक जो है शिवराज सिंह चौहान जब से इलेक्शन हारे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े डाउन लो पे थे, जिसे कहते हैं। वो ज्यादा ऐसे मीडिया ग्लेयर में भी नहीं आ रहे थे और अब अगर वो उठ के आ रहे हैं तो इसी वजह से कि उनको दिख रहा है कि उनके पास वापस सीएम की पद आ सकती है। तो उनको अमित शाह और जेपी नड्डा ने यही कहा है कि आप आगे बढ़िए, आप जितने भी अपने सारे आदित्य आप बने रहिए क्योंकि भोपाल से सरस्वती चंद्र भी मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सरस्वती चंद्र, आज शाम में 2 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। इन 2 बैठकों में क्या संभावित है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे है। इसके पहले प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे थोड़ी देर बाद भोपाल आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, उनके साथ नरोत्तम मिश्रा हैं और इन बैठकों के मायने सीधे ये हैं कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, कितने विधायक बीजेपी के साथ हैं, इन सब चीजों को लेकर एक गणित बिठाला जाएगा। सिंधिया की जहां तक बात है तो सिंधिया का रुख जो बीजेपी के खेमे से खबर आ रही वो ये है कि बीजेपी के खेमे में है वो, और जिस तरह से उनका कोई भी बयान नहीं आया है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है, तैयारी ये है कि अब बीजेपी जो है वो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक खुलकर कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस की बात करें तो हमने देखा कि 18 जो मंत्री थे उनके इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन बाकी सिंधिया समर्थक 6 मंत्री जो है वो अभी बेंगलुरु में है। लेकिन पूरी संख्या की बात करें बेंगलुरु में तो वो संख्या 18 कांग्रेस के हैं और उसके अलावा अब ओवरऑल संख्या जो 23 विधायक जो है वहां पर बेंगलुरु में पहुंच चुके हैं। वो थोड़ी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि हम अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह की बातें मीडिया में आती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे हैं तो उनका ट्वीट आ जाता है कि वो कांग्रेस से नाराज नहीं है। लेकिन अब जो ट्वीट नहीं आया है, कुछ नहीं बोला है। और सरस्वती चंद्र, मुझे ये बताएं कि वास्तविक स्थिति नंबर गेम की कहां पर आकर के ठहरती है? चूंकि कुल सीटें हैं 223, वर्तमान सदस्यों की संख्या है 228, बहुमत के लिए जरूरी 114, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को मैं छोड़ दे रहा हूं तो बहुमत के लिए जरूरी 114, कांग्रेस प्लस 120, बीजेपी के पास 107, सिंधिया समर्थक 18 विधायकों को हटाने पर स्थिति कांग्रेस की आ जाती है 102 और बीजेपी के लिए 107, और अगर पूरे 18 बीजेपी के लिए एक साथ चले जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी की सरकार बनना संभावित है। अगर संभावित है तो ऐसे में ये कब होने वाला है? बजट सेशन का इंतजार किया जाएगा या उससे पहले ही कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के सारे दौरे निरस्त कर दिए गए हैं। वो छुट्टियों पर थे, उनके दौरे निरस्त हैं। तो सीधी तौर पर अब फिगर संख्या की बात करें तो यदि 18 इनके पास आ जाते हैं, जैसा कि अभी जो हाल की स्थिति दिख रही है, हालांकि 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन लगातार बीजेपी के सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है और लगभग अब जो फिगर मेरे सामने आ रहा है, जो अंदर के सोर्सेज हैं, वो ये है कि 35 से 38 विधायक जो हैं वो बीजेपी में आने वाले, यानी कि फिगर साफ है। और यदि 1/3 बहुमत जो है, 1/3 विधायक एक साथ इस्तीफा देते हैं तो दल बदल का कानून नहीं लगेगा, यानी कि सरकार फॉर्म करने में बीजेपी सरकार बना लेगी, दावा पेश कर देगी। इस तरह के हालात बन रहे हैं। और फिलहाल कांग्रेस की यदि खेमे की बात करें तो कांग्रेस में मायूसी है। अब जो 18 विधायक हैं वो अभी संपर्क में नहीं है और 4 मंत्री जो है वो 6 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा, जैसे सरस्वती चंद्र, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना करके रखें, भोपाल हम दोबारा लौट करके आएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में जितना भी भूचाल आया है, अंदर की खबर, एक्सक्लूसिव स्टोरी, ये सब कुछ